मुनासिब है, आप सब लोग समझ ही रहे हैं। मैं ये बताऊंगा आप लोगों से कि अपने इस लड़ाई में हम सबको आपसी कटता, आपसी बैर विरोध को भूलकर एक मंच पर रह के एक तरह की भाषा बोलना, एक तरह की बात करना, कभी कोई नकारात्मक सोच, नकारात्मक किस्म की बात किसी की भी व्यक्ति से मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। नंबर 1 बात। दूसरी बात, इसके लिए हम सभी जितने ग्रामवासी हैं, गदरपुर हिस्सन पट्टी है, जिगना करमनपुर है, जमुआ जोल्हा है, जमुआ हरिरामपुर, जमुआ जोल्हा, हसनपुर, कादीपुर, जो भी गांव है, सब गांव के लोगों का अलग से एक एक पन्ने पर ऊपर गांव का पूरा ब्यौरा लिख के सबका हस्ताक्षर अभियान चला के हस्ताक्षर बनाया जाए। और मैं तो ये कहूँगा एक कॉपी में नहीं बल्कि एक ही साथ 2-2 प्रति में हस्ताक्षर सारे लोग हर गाँव आज अलग अलग करें। उस हस्ताक्षर युक्त पत्र को अपनी शिकायती पत्र के हिसाब से वह ज्ञापन डीएम और कमिश्नर को दिया जाएगा। और आप सबसे ये भी मैं निवेदन करूंगा, ज्ञापन देने के लिए इस बात के लिए आप सबको तैयार रहना चाहिए कि हर गांव से कम 5 नहीं तो 10-10 लोग हर समय तैयार रहें कि जहाँ भी आजमगढ़ जाना है, डीएम के यहाँ जाना है, कमिश्नर के यहाँ जाना है, जहाँ भी जाना हो उसके लिए वो हमेशा तैयार रहे और वो अभियान में, उस लड़ाई में हमेशा खड़े रहे, आगे रहे। उनको 10 दिन 15 दिन का समय निकालना पड़ेगा, कुछ पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है मित्रों, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये प्रशासन को लिख के देंगे, शासन को लिख के देंगे और हम लोग इस बात के लिए दृढ़ संकल्प होंगे कि अगर हमारी बात ऐसे नहीं मानी गई तो हम सड़क जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, हम सारे लोग थाना भरेंगे। ये इतने लोगों का हुजूम जो है ये किसी भी काम को कर सकता है। हम ये इसकी दिशा बदल सकते हैं, बशर्ते हम इतने लोग एक साथ चले थाने में घुसे, फिर थानेदार को बंद करो, हम सड़क पर बैठ जाते हैं, सड़क जाम करेंगे, हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इसके लिए आप सभी माताएं, बहनें और छोटे बड़े नौजवान बंधुओं से ये मेरा निवेदन है कि आपको हमेशा तैयार रहना है। ठीक है, लड़ाई झगड़े में तो कुछ होता रहता है, अगर शासन प्रशासन के लोग आपको अगर 2-4 डंडे मार दिए, नोटियाई दिए, जेल में बंद कर दिए तो इसकी बगैर परवाह किए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए हमेशा 24 घंटे तैयार रहिए। जब भी हमारे नेताओं का, हमारे जो राम आशीष जी हैं, अंगद जी और सारे लोग जो इसका अगुवाई कर रहे हैं, उपाध्याय जी हैं, उनकी अगुवाई में, उनके नेतृत्व में जब भी उनका आह्वान होगा, हम आप सबको उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे डीएम के यहाँ जाना हो, चाहे कमिश्नर के यहाँ जाना हो, चाहे सड़क जाम करनी हो, चाहे थाना भरना हो, चाहे जो भी करना हो, इतना संकल्प अगर हम लोग लेंगे तब हम आप अपनी लड़ाई में सफल होंगे। और किसी लड़ाई को लड़ने के लिए जैसा कि नीरज बाबू बताए हैं कि थोड़ा शालीनता का भी परिचय देना पड़ेगा, अपने भाषा पर, अपने व्यवहार पर संयम रखना पड़ेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, इस लड़ाई में आप लोग हमेशा कंधे में कंधा सटा के साथ रहने का काम करिए। किसी की नकारात्मक सोच, किसी की नकारात्मक बात कभी न करें, न कभी सोचें। हमेशा यह लड़ाई लड़ें कि यह जमीन, यह इलाका जो है अधिक जनसंख्या का इलाका है, यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है। इस नाते अगर इधर रनवे बनता है तो कई हजार घर, कई हजार परिवार उजड़ जाएगी। और हम तो ये कहेंगे इस जनता के माध्यम से, किसान पंचायत के माध्यम से, शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि ये हवाई पट्टी का जो रनवे है वो जितने में है उतने ही में रहे, क्योंकि वो जमीन उस जमीन का अधिग्रहण हो चुका है, मुआवजा बन चुका है। शेष जमीन जो बची है उसका अधिग्रहण न किया जाए, उसका मुआवजा न दिया जाए, वह किसानों के लिए सुरक्षित रखी जाए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।